बच्चों, आज हम सुनेंगे खाटू श्याम जी की अद्भुत कहानी। खाटू श्याम जी, जिन्हें बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के महान योद्धा थे। देखो, हमारा पुत्र कितना सुंदर है। इसका नाम बर्बरीक रखेंगे। हाँ, यह बड़ा होकर महान योद्धा बनेगा। बर्बरीक को भगवान शिव से 3 अचूक बाणों का वरदान मिला था। इन बाणों की शक्ति इतनी थी कि वे किसी भी युद्ध को 1 ही मिनट में समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक, तुमने धनुष बाण चलाने में महारत हासिल कर ली है। अब तुम 3 बाणों से ही युद्ध जीत सकते हो। धन्यवाद गुरुजी, मैं हमेशा धर्म की रक्षा करूंगा। महाभारत युद्ध के समय बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें रोका। मैं उस पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक, तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। क्या तुम मुझे अपना सिर दान करोगे? मेरा सिर? लेकिन क्यों? तुम्हारा सिर युद्ध के मैदान में रहेगा और सब कुछ देखेगा। यह धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। हे प्रभु, मैं अपना सिर आपको दान करता हूं। धर्म की रक्षा के लिए मैं यह बलिदान देता हूं। तुम्हारा यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। तुम खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। बर्बरीक ने अपना सिर भगवान कृष्ण को दान कर दिया और उनका सिर एक पहाड़ी पर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। और इस प्रकार बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी उनके भक्त राजस्थान के खाटू में उनके मंदिर में आकर उनकी पूजा करते हैं। बच्चों, यह थी खाटू श्याम जी की अद्भुत कहानी। हमें उनसे यह सीख मिलती है कि धर्म की रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको खाटू श्याम जी की कहानी? अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय खाटू श्याम जी। गांव का हरा भरा नजारा। शिवा अपने छोटे से खेत में काम कर रहा है। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी फसलें ठीक से नहीं होती। अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? शिवा, चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद करेंगे। लेकिन हमें इतनी मेहनत करने पर भी कुछ नहीं मिलता। हमें विश्वास रखना चाहिए। आसमान में चमक और बादल घुमाते हुए भगवान खाटू श्याम जी प्रकट होते हैं। शिवा, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर प्रसन्न हूं। भगवान, आप मेरी मदद कैसे करेंगे? ये बीज लो, इन्हें अपने खेत में बो। मेहनत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। धन्यवाद भगवान, मैं मेहनत करूंगा। शिवा भगवान के दिए बीजों को खेत में बोता है। भगवान ने कहा है कि मेहनत का फल मीठा होता है। मुझे मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। बच्चे राजू और गीता उसकी मदद करते हैं। पापा, हम भी आपकी मदद करेंगे। हाँ, हम सब मिलकर काम करेंगे। खेत में सूखा और कीटों का हमला। शिवा और परिवार परेशान। अब क्या होगा? हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हमें हार नहीं माननी चाहिए। भगवान पर विश्वास रखें। हम और मेहनत करेंगे पापा। गांव के लोग शिवा के खेत में आते हैं। शिवा, तुम्हारी फसलें ठीक नहीं हैं। तुम्हें और मदद की जरूरत है। हाँ, लेकिन हमें मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। गांव के लोग मिलकर सहायता करने का फैसला करते हैं।
कई हफ्तों की मेहनत के बाद खेत में हरियाली। देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। शिवा, तुमने अद्भुत काम किया है। यह सब हमारी एकजुटता का फल है। शिवा का परिवार खुशी से घर में। हमारी मेहनत और भगवान की कृपा से हमारा जीवन बदल गया है। अब हम सब खुश हैं। हमें मेहनत का महत्व समझ में आया है। भगवान खाटू श्याम जी फिर से प्रकट होते हैं। शिवा, तुम्हारी मेहनत और परिवार की एकजुटता देखकर मैं खुश हूं। धन्यवाद भगवान, मैं आपकी बातों का पालन करूंगा। मेहनत करो और दूसरों की मदद करते रहो।